लेकिन इतिहास में हम देखें तो जब भी देश पर आर्थिक संकट आया है, सरकारों ने जनता से त्याग की मांग की है। जैसे लाल बहादुर शास्त्री ने जी एक हाँ, दिन जी के हाँ, उपवास के लिए कहा। जी हाँ, 1991 में भी जो संकट आया तो बहुत सारी चीज़ों में हाथ खींच लिया हाँ। गया। तो क्या आज वाकई हमारी इकोनॉमी ऐसे गंभीर दौर में है क्या? हमें क्या मानना चाहिए कि प्रधानमंत्री को अपील करनी पड़ गई? देखिए, जब अगर स्थिति बिगड़ जाएगी और क्योंकि आपने इतने दिन आपने काम नहीं किया जो करना चाहिए था, तो यानी कि स्थिति ज़्यादा बिगड़ रही है। इसीलिए प्रधानमंत्री जी को आके आगे ये सब कहना पड़ा 73 दिन बाद, है ना? वो पहले भी कह सकते थे, है ना? पर इलेक्शन था, रिजल्ट थे, इसलिए उन्होंने नहीं कहा। पर तब तक स्थिति काफ़ी बिगड़ गई होगी, क्योंकि आपके हालांकि मिनिस्ट्री कह रही कि नहीं नहीं हमारे पास अभी भी रिजर्व वगैरह हैं, पर मेरा मानना है कि वो आंकड़े शायद सही नहीं हैं, क्योंकि कम तो आ ही रहा था। और मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स का भी जो 3-4 दिन पहले आया, उन्होंने कहा कि अप्रैल में 10% कम आया। और फिर अगले सेंटेंस में बड़ी अजीब बात कि मार्च से 50% ज़्यादा था। यानी कि 10% कमी तो अप्रैल में थी और 60% कमी जो मार्च में थी, यानी कि एवरेज में 2 महीने में 30% की कमी तो हो ही गई। तो अगर वो कम आपके पास क्रूड आ रहा था, तो यानी कि आपके स्टॉक्स तो ख़त्म ही होने वाले होंगे। तो इसलिए आपको तो सही आंकड़े देने चाहिए, है ना? वो सही आंकड़े आप दे नहीं रहे, तो क्राइसिस ही होगा तभी तो प्रधानमंत्री ने इसे। दूसरी बात, एक जनरल अपील करना कि भाई ऑस्टेरिटी, कि आप बचत करिए, तो किसके लिए है? हमारे जो 94% असंगठित क्षेत्र हैं, उनकी तो कोई बचत ही नहीं है। वो तो वैसे ही ऑस्टियर लाइफ जी रहे हैं। उनके पास तो खाने पीने की भी कमी है, उनके पास जो गैस की भी कमी है। वो क्या और कटौती करेंगे? वो ना सोना खरीद रहे, ना विदेश जा रहे। हाँ, वो तो 5% जो हमारे ऊपर के लोग हैं, वही हैं जो लग्जरी लाइफस्टाइल या कुछ मतलब लग्जूरियस कर रहे हैं। वही तो सैक्रिफाइस कर सकते हैं। जैसे आपने सही कहा कि वो सोना खरीदते हैं, विदेश जाते हैं, है ना? जो फिर लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम हमारी, उसको भी रोक देना चाहिए था। उसमें $26 बिलियन का बाहर जाता है। और उसमें से भी मेरा मानना है कि 17-18 बिलियन डॉलर तो ऐसा है जो कि एक तरह से लग्जरी है, क्योंकि उसमें $2.5 लाख अलाउड है साल का। $2.5 लाख का मतलब हुआ कि आपका करीब 2.25 करोड़ रुपया। 2.25 करोड़ तो कोई करोड़पति भेज सकता है ना। वो कोई आम साधारण व्यक्ति जो मतलब हमारे 98-99% लोग हैं, वो तो नहीं भेज सकते, है ना? तो ये तो मतलब लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम भी नहीं रोकी, आज भी नहीं रोकी, आज भी एक्सपोर्ट नहीं रोका। तो यानी कि क्राइसिस क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि सही समय पे सही कदम नहीं लिए जा रहे हैं। अगर सही समय पे सही कदम लिए जाते तो क्राइसिस कम होगा। अब खतरा यह है कि क्राइसिस बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, क्योंकि जो कदम लिए जाने चाहिए, प्रधानमंत्री जी ने ठीक कहा कि भाई ये सोना देश में आता है तो $72 बिलियन का पिछले साल उससे आउटफ्लो हुआ, हमें फॉरेन एक्सचेंज बचाना है तो उसको कम करिए, है ना? पर लेकिन सोना कौन खरीद रहा है, उसको जो आप एड्रेस करिए। जो काली कमाई करते हैं, है ना, जो देश से पैसा बाहर निकालते हैं, है ना, उनकी वजह से फॉरेन एक्सचेंज की कमी है। तो वो कौन लोग हैं? वो पॉलिटिशियंस हैं, वो बिजनेसमैन हैं, वो जो करप्ट लोग हैं वो हैं। तो उनसे आप अपील करिए ना, है ना? आप आम जनता में अपील करने से तो कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि जो करप्शन से कर रहा है वो तो एक पॉलिटिकल कनेक्शन होता है। तो आपकी पार्टी जो सत्ता में है, सबसे पहले वहाँ पे आपको जो कदम लेना चाहिए। तो जनता में आस्था कब आएगी? जनता में आस्था तब आएगी जब वो देखेगी कि जब होते देखेगी। कि सही कदम आपने सही समय पर उठाए।